बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मरला डबल स्टोरी घर बनाने का मुकम्मल खर्चा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, लेबर, एक मुकम्मल तफसील। उसके बाद आपका इलाका कौन सा है, आप किस एरिया में घर बना रहे हैं, यानी इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरानवाला। डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, ग्रे स्ट्रक्चर, फिनिशिंग, यानी हर चीज़ के ऊपर कितना खर्चा आएगा वो तफसील भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें A+ क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी, नॉर्मल क्वालिटी, मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपके सामने रखें। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपने कमेंट के अंदर अपने शहर का नाम लाजमी लिखना है और ये हमें बताना है कि सीमेंट का रेट इस वक्त आपके एरिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे खुदाई करवाने का खर्चा। 2214 क्यूबिक फीट खुदाई बनती है। 14 रुपए पर फुट रेट के हिसाब से 30,996 रुपये आपका खुदाई के ऊपर खर्चा होगा। खुदाई लेवल के अंदर करवानी चाहिए और अच्छे आदमी से करवाने चाहिए जो खुदाई का कारीगर हो, जिसको पता हो कि घर के लिए खुदाई किस तरह की जाती है। और फाउंडेशन में टर्माइट स्प्रे लाजमी करवानी चाहिए ताकि फ्यूचर में मुख्तलिफ किस्म के कीड़े, हशरात और दीमक से बचा जा सके। ईंटें अव्वल क्वालिटी की तकरीबन 77,755 ईंटें जो हैं वो लगेंगी। अव्वल क्वालिटी की ईंट से मुराद होता है जिसका साइज़ प्रॉपर होता है, कोने बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, गुनिया के अंदर होती है, पानी जज़ब करने की सलाहियत उसके अंदर कम होती है, यानी उसकी फुल पकाई होती है। 21 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से 16,32,854 रुपये आपका खर्चा होगा। ईंटों के ऊपर सीमेंट की बात करें तो 857 बैग आपके लगेंगे और 1600 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से 13,71,047 रुपये का सीमेंट होगा। तो सीमेंट आप 230 कंपनियों का सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका बजट और क्वालिटी जो है वो दोनों मेंटेन रहे। जहाँ पे ज़रूरत है कि आप अच्छा और महंगा सीमेंट इस्तेमाल करें वहाँ पे उसको कर लें, और जहाँ पे आपको लगता है कि आम सीमेंट से गुजारा हो जाएगा वहाँ पे वो इस्तेमाल कर लें। रेत की बात करें तो 3,942 क्यूबिक फीट रेत जो है वो इस्तेमाल होगी। 75 रुपये पर क्यूबिक फुट रेट के हिसाब से 2,95,632 रुपये। रेत हमेशा छान के इस्तेमाल करें। साफ़ सुथरी रेत और चनाब की सबसे बेहतरीन रेत मानी जाती है। बाकी उसके अलावा भी मुख्तलिफ दरियाओं की रेत आपको पाकिस्तान के अंदर मिल जाती है। बजरी सरगोदा की बात करें तो बजरी जो है इसकी क्वालिटी पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बजरी हमेशा जो है वो साफ़ सुथरी लें, बिल्कुल एग्जैक्ट कलर वाली लें। उसमें बाज़ दफ़ा रेड स्टोन मिक्स कर दिया जाता है तो वो आपकी स्लैब की या बीम की कमज़ोरी का बायस बनता है, उससे आपने अवॉइड करना है। 1,648 क्यूबिक फीट बनेगी 180 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, यानी क्यूबिक फीट का रेट है पहले थोड़ा अप गया था, अब नॉर्मल रेट की तरफ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रेट कम हो रहा है। तो 2,96,591 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। शटरिंग की बात करें तो शटरिंग हमेशा जो है वो आपने लेवल के अंदर लगवानी है। अपने कमरों का लेवल चेक कर लेना है और आपने ये देख लेना है कि शटरिंग की जो फटियाँ हैं वो बिल्कुल बैलेंस है, और लीकेज जो यानी उसमें सुराख वगैरह हैं उनको मुकम्मल आपने चेक कर लेना है। बीमों की लेवलिंग और बीम आपने तसल्ली से चेक कर लेने के बिल्कुल जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे लोड ज़्यादा है या आपको लगता है ऊपर दीवार आएगी तो वहाँ पे बीम आपने लाजमी डाल लेना है। 3,699 स्क्वायर फीट शटरिंग बनेगी। 60 रुपये कच्ची शटरिंग का रेट है पर स्क्वायर फीट का, और 2,21,914 रुपये आपका खर्चा होगा शटरिंग के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे सरिया 60 ग्रेड का। सरिया हमेशा ब्रांड का सरिया इस्तेमाल करें। 60 ग्रेड का जो सरिया होता है वो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किया जाता है। 3,0717 किलोग्राम लगेगा। 278 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 10,33,292 रुपये का सरिया बनेगा। PCC बजर की बात करें, मोटा रोड़ा जो होता है, तो मोटा रोड़ा जो होता है आप बुनियादों में और फर्शों में इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं कि वो ईंट का रोड़ा ले लेते हैं। तो ईंट का रोड़ा आजकल भट्ठों से मिल जाता है, लेकिन वो कच्ची ईंट का होता है, उसमें मिक्स होता है, तो वो पानी अपने अंदर जज़ब ज़्यादा कर लेता है जो नमी का बायस बनता है। इसलिए आप जो पत्थर वाला है बजर वही इस्तेमाल करें। 1,712 क्यूबिक फीट बनेगा। 110 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,88,314 रुपये आपका खर्चा आएगा। चुगाट्स की बात करें तो 13 चुगाट्स जो हैं वो हमने कैलकुलेट की हैं 10 मरला डबल स्टोरी के लिए, और यहाँ पे 8,000 रुपये पर चुगाट रेट के हिसाब से आपको मिलेगी। 4,000 रुपये की चुगाट्स होंगी। तो यहाँ पे आपने जो ख्याल रखना है, ये साइज़ के लिहाज से 2 साइज़ों में होती है, यानी 10 इंच साइज़ और 5 इंच साइज़ में, उस हिसाब से इसका रेट कम या ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारा अगला स्टेप है वो है कि इसकी चादरों के लिहाज से, यानी मोटाई क्वालिटी के लिहाज से ये होता है 14 गेज, 16 गेज, 18 गेज, 20 गेज और 22 गेज के अंदर आपको ये मिल जाती है। 51,74,666 रुपये आपका मेन मटेरियल के ऊपर खर्चा होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
पाइपिंग वर्क की तो इलेक्ट्रिक के पाइप, सीवरेज, सैनिटरी और सुई गैस के जो पाइप हैं वो आपको मिलेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं वो तकरीबन 1,03,493 रुपये के खर्च आपके इस्तेमाल होंगे। और सैनिटरी के पाइप, गर्म और ठंडे पानी की लाइनें तकरीबन 1,55,240 रुपये। तो अच्छा पाइप इस्तेमाल करें, मोटा पाइप इस्तेमाल करें और चेक कर लें कि ज़्यादातर जब प्लम्बर सीवरेज डालते हैं तो उनसे कोई ना कोई पाइप टूट जाता है। बाज़ दफ़ा पी ट्रैप टूट जाते हैं, वो आपको बताते नहीं है, वैसे ही उसके ऊपर सीमेंट डाल के बंद करके चले जाते हैं, जो बाद में परेशानी का सामना होता है। तो कंक्रीट करने से पहले आपने खुद लाइनों का मुआयना अच्छी तरह कर लेना है। और इलेक्ट्रिक के पाइप जो छत के अंदर होते हैं या दीवारों के अंदर, इनके जॉइंट बाज़ दफ़ा वो नहीं लगाते, ठीक है, या ये चिपक जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आपने कंक्रीट से पहले वेरिफिकेशन कर लेना है। गैस की फराहमी की बात करें तो तकरीबन 77,620 रुपये के पाइप होंगे। तो हमें आपने हमेशा प्रेशर टेस्ट लगवाना है, चाहे सेंट्री के पाइप हों चाहे गैस के पाइप हों। सीवरेज की बात करें तो 2,58,733 रुपये आपका जो है वो खर्चा होगा सीवरेज के पाइपों के ऊपर। तो सीवरेज लाइन हमेशा अच्छी क्वालिटी की आपने डलवानी है जी, और इसको भी प्रॉपर टेस्ट कर लेना है, इसके भी पाइप टूटे ना हो, जॉइंट पूरे हों, हौदिया वगैरह हर चीज़, कंक्रीट वगैरह आपने चेक करके फिर सारा कुछ इसकी लेवलिंग ओके करके फिर कंक्रीट करने की परमिशन देनी है और कंक्रीट पास खड़े होकर करवानी है। पानी वाली टैंकी 18,000 रुपये और 6,13,087 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा आपका इस प्रोसेस के ऊपर। साइट की तैयारी का काम, तो साइट की तैयारी में सफाई, लेआउट, स्टोर और मोटर पंप वगैरह साइट के ऊपर ये चीज़ें दरकार होती हैं। 2,38,000 रुपये खर्चा होगा। डबल स्टोरी घर बनाने का जो नक्शा है, नक्शा ड्राइंग, यानी तकरीबन 30,000 रुपये की बनेगी। प्लॉट का साइज़ लंबाई और चौड़ाई में 35-65 होगा। प्लॉट का रकबा स्क्वायर फीट में 2,275 और टोटल जो कवर्ड एरिया है कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हम करेंगे स्क्वायर फीट के अंदर वो 3,210 स्क्वायर फीट होगा। उसी के हिसाब से टोटल एस्टिमेट बनाया गया है। और ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटीरियल के जो टोटल अखराजात हैं वो आपके होंगे तकरीबन 60,55,752 रुपये 10 मरला डबल स्टोरी घर के। और ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाली मजदूरी 14,44,500 रुपये है। तो इस्लामाबाद रावलपिंडी में ये रेट ज़्यादा है, तकरीबन 600 से 700 के दरमियान है ग्रे स्ट्रक्चर का। और बाकी फैसलाबाद, मुल्तान और बाकी एरियो में लेबर सस्ती है, जैसा कि 450 से लेकर आपको 500 550 रुपये तक लेबर मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइल और मार्बल लगवाने का खर्चा, जैसा कि अब हम फिनिशिंग की तरफ आएंगे, तो फ्लोर टाइल जो है वो 298 स्क्वायर मीटर लगेगी आपकी 1,350 रुपये पर मीटर रेट के हिसाब से। 4,02,582 रुपये की ये टाइल बनेगी जो फर्शों के अंदर लगनी है, इंक्लूड बाथरूम के फर्श। और टाइल लगाने की मजदूरी जो है वो 3,210 स्क्वायर फीट की 50 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से, स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से ये बनेगी 1,60,500 रुपये। और छत पर मार्बल लगवाने का जो खर्चा है वो आपका, जो मार्बल आपने छत के ऊपर लगवाना होता है, ठीक है, ज़्यादातर लोग इसको एस्टिमेट में ऐड नहीं करती, तो हमने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए इसको ऐड कर दिया है। 1,350 स्क्वायर फीट बनेगा 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। ये सनी ग्रेड या सनी वाइट ज़्यादातर छत के ऊपर लगवाया जाता है। बाकी अगर आप प्रीमियम क्वालिटी में जाएंगे तो आप बहुत अच्छा इसको जो भी चाहें कर सकते हैं। 1,08,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा होगा। जंबोलान शीट, ये छत के ऊपर जो डालनी होती है हीट प्रूफिंग के लिए, ज़्यादातर लोग इसको भी नहीं ऐड करते। तो 2 इंच मोटाई होती है, 3x6 इसकी लंबाई होती है, लंबाई और चौड़ाई। 178 शीटें लगेगी, 122 रुपये पर शीट रेट के हिसाब से 21,757 रुपये खर्चा होगा। सीढ़ी जो है, सीढ़ी के ऊपर जो मार्बल लगता है, जो पत्थर वगैरह लगता है, तकरीबन 75,000 रुपये का एक सीढ़ी का, एक स्टेयर का मार्बल होगा और 1,50,000 रुपये का 2, चूँकि डबल स्टोरी घर है। सीढ़ी की रेलिंग और टेरेस की रेलिंग तकरीबन 90 RFT बनती है, 90, और 1,450 रुपये पर RFT रनिंग फुट के हिसाब से। स्टेनलेस स्टील की अच्छी क्वालिटी की होगी 1,30,500 रुपये। 9,73,339 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा होगा। बाथ फिटिंग की बात करें तो बाथ को हमने अलहदा से कैलकुलेट किया, ठीक है जी। बाथ की जो टाइल है जो दीवारों में लगनी है 7 फीट हाइट तक अक्सर लगाई जाती है, ठीक है, और 73 स्क्वायर मीटर बनती है, 1,400 रुपये पर मीटर रेट के हिसाब से। 1,01,967 रुपये की बनेगी। टाइल लगवाने की मजदूरी 39,200। और बाथ सेट जिसमें कमोड, बेसिन, बाथ सेट मुकम्मल जो है तकरीबन ये फैसल का भी, मास्टर का भी, ठीक है जी, और कमोड, बेसिन, शीशा, तौलिया, राड, एसेसरी, तकरीबन 65,000 रुपये आपका एक बाथरूम में खर्चा होगा। और 2,60,000 रुपये आपका खर्चा होगा 4 बाथरूम के लिए। प्लम्बर की मजदूरी 1,60,500 होगी। 5,61,667 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा होगा। अब आ जाते जी किचन बनाने का मुकम्मल खर्चा। तो दीवारों की टाइल 4 फुट हाइट तक हमने किचन में काउंट की है, ठीक है, मैक्सिमम 2 से 4 के दरमियान होती है। जो काउंटर होता है और ऊपर जो कैबिनेट है उनके दरमियान में जो हिस्सा होता है वहाँ पे
1400 रुपये पर फुट पर मीटर रेट के हिसाब से 20,810 रुपये। टाइल लगवाने की मजदूरी 8,000 रुपये। ग्रेनाइट मार्बल जो काउंटर पे लगता है टॉप के ऊपर, बड़ी स्लैबें जो होती हैं, अच्छी क्वालिटी का ये मार्बल होता है, 1,02,000 रुपये का होगा दोनों किचनों का। किचन के कैबिनेट, दो किचन के तकरीबन 6,05,575 रुपये आपका खर्चा होगा। दोनों किचनों के कैबिनेट इसमें अपर और लोअर दोनों शामिल होंगे। चूल्हा, गैस हुड और किचन हुड, सिंक, डबल सिंक जो है स्टेनलेस स्टील का, तकरीबन 92,000 रुपये के आपके ये होंगे। और 8,28,385 रुपये आपका इस प्रोसेस के ऊपर खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट में। तो तारें, पंखे, एग्जॉस्ट फैन 6,05,575 रुपये में अच्छी क्वालिटी की आपकी केबल होंगी। इसमें आपकी एसी की केबल भी शामिल है, ठीक है, और मुकम्मल जो आपके घर की मुकम्मल वायरें होगी। स्विच बॉक्स वगैरह, सॉकेट्स, लाइट्स, डीबी, बैक बॉक्स 1,81,673 रुपये। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,92,600 रुपये और 9,79,848 रुपये आपका खर्चा होगा। दरवाज़ों की बात करें तो घर का मेन दरवाज़ा सॉलिड जो है, कमरे, बाथ, किचन, ठीक है, ये आपके तकरीबन बनेंगे 4,04,800 रुपये। खिड़कियाँ वगैरह जो हैं ये आपकी बनेगी यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 2,30,400 रुपये की। सेफ्टी ग्रिल्स जो हैं वो तकरीबन 43,200 रुपये और 6,78,000 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा आएगा। कमरों की सीलिंग की अगर हम बात करते हैं तो कमरों की सीलिंग 3,210 स्क्वायर फीट है, 100 रुपये पर फुट, यानी विद मटेरियल रेट के हिसाब से 3,21,000 रुपये खर्चा होगा। पेंट का काम जिसमें रॉक वाल वगैरह शामिल है 19,191 स्क्वायर फीट है, 52 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से 9,97,932 रुपये आपका मुकम्मल पेंट के ऊपर खर्चा होगा। 13,18,932 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। तो कमेंट के अंदर आपने हमें लाजमी बताना है कि आपके शहर में ईंट और सरिये का रेट क्या है। उसके अलावा आप कहाँ पे घर बना रहे हैं, किस जगह से बना रहे हैं, वो आपने हमें कमेंट के अंदर लाजमी जो है पूछना है। उसके अलावा आप कमेंट के अंदर हमें सवाल जवाब भी कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने के। सवाल आपने कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड करने हैं, यानी अगर आप घर बना रहे हैं तो आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप वो सवाल हमें कर सकते हैं। अगर आपने नक्शा बनवाना है तो उसके मशवरे के लिए भी आप हमें सवाल जो है कमेंट के अंदर कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। यानी कंस्ट्रक्शन के दौरान या कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप कोई मशवरा चाहते हैं हमसे, किसी किस्म की हेल्प चाहते हैं, तो आप हमें उसका कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट को जो है हम फीडबैक देंगे। और आपने भी कोशिश करनी है कि जब आप कमेंट कर दें और उसके बाद आपने वेट करना है कि हमारा कमेंट आपको बैक आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। हम बहुत जल्द, हमारी टीम जो है वो रिप्लाई कर देती है कमेंट का जैसे ही उनको मिलता है। तो बाज़ दफ़ा फिर जो कमेंट करने वाला होता है वो उसको रीड नहीं करता, तो इस तरह हमारी मेन आपके कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, हमारा जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है जी। और अब आ जाते हैं जी ग्रे स्ट्रक्चर प्लस मजदूरी पर आने वाले जो टोटल अखराजात हैं वो 75,02,052 रुपये। फिनिशिंग मटेरियल पर आने वाले अखराजात जो है वो 53,40,570 रुपये। और यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन की है ये A+ क्वालिटी की है, ठीक है। उसके बाद जो क्वांटिटी है वो सेम है, जस्ट रेट का फर्क होता है। तो फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का जो टोटल खर्चा है मटेरियल और मजदूरी के साथ 10 मरला डबल स्टोरी 1,28,40,822 रुपये। और ये खर्चा है अगर आप घर खुद बनाते हैं। अगर आप किसी सेकंड पार्टी को देंगे तो आपको तकरीबन यही घर 1,70,00,000 में पड़ेगा, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो पे करने होते हैं। अब आ जाते हैं जी शहरों के हिसाब से। तो शहरों के हिसाब से लाहौर के अंदर आपका 1,38,68,088 रुपये में खर्चा जो है वो लाहौर के अंदर बन जाएगा। यहाँ पे जो लेबर है प्लस मटेरियल थोड़ा महंगा है क्योंकि सिटी एरिया है, डेवलपमेंट ज़्यादा है। इस्लामाबाद में आपका तकरीबन 1,47,66,946 रुपये हाई लेबर है। ट्रांसपोर्टेशन का जो है खर्चा ज़्यादा है। कराची में सीमेंट और रेत महंगी है। 1,41,24,905 रुपये आपका खर्चा हो सकता है। रावलपिंडी में 1,43,81,721 रुपये। इस्लामाबाद जो है वहाँ पे आपको पता है कि इस्लामाबाद है, मेन एरिया है, वो इफ़ेक्ट करता है उस जगह पे। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि आप के एरिया में लेबर का क्या रेट चल रहा है इस वक्त, यानी ग्रे स्ट्रक्चर का
और फिनिशिंग के साथ आपसे क्या डिमांड की जा रही है पर स्क्वायर फीट की, आप वो भी हमें मैसेज करके यानी कमेंट आप नीचे करेंगे तो हमें जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट हो जाएगी और आपको जो उसके हवाले से जवाब है या एस्टीमेट है वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसके अलावा हमारी पेड सर्विसेज हैं, आप हासिल कर सकते हैं। यानी आप हमें अपना नक्शा सेंड करेंगे और नक्शे के अंदर सबमिशन एक ड्राइंग होती है वो सेंड कर देंगे, ठीक है, डिमेंशनों वाली। तो हम उसका जो है एग्जैक्ट एस्टीमेट कैलकुलेट करके आपको दे देंगे आपके एरिए के जो रेट हैं, कंस्ट्रक्शन रेट है, मटेरियल रेट है, उसके हवाले से, ठीक है। और जिस ये शीट के अंदर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो रही है, ये कैलकुलेशन शीट भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये पेड है, ठीक है। और ठेकेदार के हिसाब किताब वाला सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएगा, वो भी पेड सर्विस के अंदर है, ठीक है। तो आपने कमेंट करके हमें शर्मिंदा नहीं करना जी, हमें पीडीएफ भेज दें, हमें ये भेज दें, ठीक है। तो पेड सर्विसेज हैं, आप उसके लिए कमेंट करेंगे, हम आपको अपना नंबर देंगे व्हाट्सएप का, आप हमसे रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह हमको चीप प्राइस के अंदर आपको जो फराहम कर देंगे। तो फैसलाबाद जो है बेस है, यहाँ पे बेस लिखो। बेस का मतलब ये है कि फैसलाबाद को दरिया चनाब भी नज़दीक है, भट्टे ज़्यादा हैं, इसके अलावा ना गाँव बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। उसका मतलब होता है कि लोकल मटेरियल भी अवेलेबल है, यानी कि हर किस्म का मटेरियल जो है वो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ आपने लेनी है तो अगर ईंट है तो वो आपको 13 रुपए से लेकर 21 रुपए तक जो है वो फैसलाबाद के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 1,24,55,598 खर्चा होगा। पिशावर की बात करें तो मुनासिब मटेरियल है, वहाँ पे भी 1,25,00,000 खर्चा होगा। बाकी पैसे मनी ज़रा जल्दी में, वीडियो लंबी हो रही है। गुजरानवाला में 1,34,00,000 और इसी तरह सियालकोट में 1,36,00,000 और हैदराबाद में 1,33,00,000 और गांव या घर में आप बनाते हैं तो 1 करोड़ में भी आपका फाइनल हो जाएगा। बेसिकली 1,12,00,000 है। फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा जो क्वालिटी वाइज अगर हम देखेंगे ना तो डबल स्टोरी फिनिशिंग के साथ अगर आप बनाते हैं ना नॉर्मल तो 1,02,72,658 है। डबल स्टोरी फिनिशिंग के साथ अगर आप ये प्लस क्वालिटी का बनाते हैं तो 1,28,00,000 है। इसी तरह प्रीमियम क्वालिटी 1,46,00,000 और ट्रिपल स्टोरी अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रीमियम क्लास का तो 1,25,00,000 है। और ट्रिपल स्टोरी फिनिशिंग के साथ अगर आप घर बनाते हैं मुकम्मल प्रीमियम क्वालिटी का तो 2,82,00,000 रुपए आपका खर्चा होगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर की लेबर 1 फुट के ऊपर। तो ग्रे स्ट्रक्चर जो है उसका 1 फुट के ऊपर आपका खर्चा आ रहा है अगर आप घर खुद बनाएंगे तो 2,337 रुपए पर फुट और फिनिशिंग के ऊपर आपका खर्चा आ रहा है 1,664 रुपए पर फुट के ऊपर। यानी ये दोनों अलग-अलग खर्चे, ग्रे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उतना, फिनिशिंग बनाएंगे तो उतना खर्चा आएगा, ठीक है। तो आपने कमेंट के अंदर बताना है कि आपके इलाके में क्या रेट चल रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।